हर साल 15 जनवरी को जो इंडियन आर्मी डे परेड होती है ना, वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत का दुनिया को एक मैसेज देने का तरीका है। एक ऐसा मंच जहां वो अपनी मिलिट्री पावर, अपनी गहरी विरासत और हाँ, भविष्य के लिए अपने इरादे भी दिखाता है। तो फिर चलिए इस मैसेज को जरा डिकोड करते हैं। अच्छा, आर्मी डे परेड का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही तस्वीर आती है। मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते ये जाबाज जवान। और सही भी है, ये लोग बैलेंस, डिसिप्लिन और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल जो हैं। लेकिन इस बार का जो शो था ना, वो सिर्फ इन कमाल के स्टंट से कहीं ज्यादा था। असल में ये पूरी परेड ही एक बहुत सोचा समझा मैसेज है। एक ऐसा मैसेज जो अपनी परंपराओं का सम्मान भी करता है और साथ ही भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैसेज है क्या? चलिए इसकी एक एक परत खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये उस ऐतिहासिक दिन की याद में है जब जनरल के.एम. करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथों में ली थी। तो ये परेड एक तरह से उसी विरासत का जश्न है। और इस परेड का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है, वो है इसकी गहरी परंपराएं। ये सिर्फ हथियारों का शो ऑफ नहीं है, नहीं, ये हमारी सेना की आत्मा का प्रदर्शन है। अब जरा इन सैनिकों के डिसिप्लिन को देखिए। जब पैरा, सिख लाइट इन्फेंट्री और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी ऐतिहासिक टुकड़ियां एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं ना, तो उनकी आवाज में सिर्फ बूटों की थाप नहीं होती, उसमें दशकों का गौरव और इतिहास गूंजता है। और सच कहें तो यही इस परेड की असली नींव है। और हाँ, परेड के ये पारंपरिक हिस्से तो हर साल इसका मेन अट्रैक्शन होते हैं। सोचिए, एक तरफ मिलिट्री बैंड की वो देशभक्ति से भरी धुनें, दूसरी तरफ दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना 61st कैवलरी रेजिमेंट का वो शाही अंदाज, और फिर डेयरडेविल्स टीम के वो अविश्वसनीय करतब। ये सब सेना की उस विरासत का प्रतीक है जो कभी नहीं बदलती। और ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह लेती है। देखिए, एक तरफ घोड़े पर सवार सैनिक जो सेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ ये भारी भरकम आधुनिक टैंक जो इसकी आज की ताकत को दिखाते हैं। ये परंपरा से भविष्य तक के सफर का एक पावरफुल विजुअल है। तो ठीक है, हमने परंपरा की बात तो कर ली, लेकिन ये बदलाव, ये भविष्य असल में दिखता कैसा है? परेड का दूसरा स्तंभ है भारत का मॉडर्न और हाईटेक शस्त्रागार, जो पावर के एक नए दौर का ऐलान कर रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है इस ताकतवर हथियार का। ये है K9 वज्र। देखिए, ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। आसान भाषा में कहें तो ये बहुत तेजी से अपनी जगह बदल सकता है और लंबी दूरी तक दुश्मन पर एकदम सटीक और घातक हमला कर सकता है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक असली गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद बारी आई भारत के हवाई सुरक्षा कवच की। ये है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसे एक तरह का चलता फिरता सुरक्षा कवच समझिए। एक ऐसा कवच जो फाइटर जेट्स, ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलों जैसे किसी भी हवाई खतरे को आसमान में ही खत्म कर सकता है। मतलब इसकी मौजूदगी हमारी सेना को एक बहुत मजबूत एरियल डिफेंस देती है। लेकिन इन बड़े और पावरफुल हथियारों के बीच परेड में एक ऐसा नज़ारा भी था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और भविष्य की एक बिल्कुल साफ झलक दिखाई। जरा इसे देखिए। पहली नज़र में शायद धोखा हो जाए, लेकिन ये कोई जानवर नहीं है, ये एक रोबोटिक खच्चर है। इसे खास तौर पर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सैनिकों का सामान ढोने और निगरानी करने के लिए बनाया गया है। ये हमारी सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बढ़ते इस्तेमाल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो सवाल उठता है कि इन सभी मॉडर्न मशीनों को दिखाने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा और एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक मैसेज छिपा है। इस साल की परेड की जो ऑफिशियल थीम थी, वो थी प्रौद्योगिकी संचालित एवं आत्मनिर्भर सेना। मतलब एक ऐसी सेना बनाने का संकल्प जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर भी ना हो। और यहीं पर आत्मनिर्भर भारत मिशन का रोल आता है। इसका सीधा सा मकसद है कि भारत डिफेंस के साजो सामान के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करे और अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाए। परेड में दिखाए गए ज्यादातर हथियार असल में इसी मिशन का नतीजा हैं। आप लिस्ट देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम से लेकर नाग एंटी टैंक मिसाइल तक, 155 धनुष होवित्जर से लेकर K9 वज्र और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तक, ये सब मेड इन इंडिया हैं।
और ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदार नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरर भी बन रहा है। तो कुल मिला के ये पूरी परेड हमें क्या बताती है? ये हमें भविष्य की भारतीय सेना की एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही क्लियर तस्वीर दिखाती है। जब हम इस रोबोटिक खच्चर को देखते हैं तो हम सिर्फ एक मशीन नहीं देख रहे होते, हम एक ऐसी सेना देख रहे हैं जो अपनी गौरवशाली परंपराओं को अपनी ताकत बनाती है और उसी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता के भविष्य की ओर बढ़ रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भविष्य की सेना कैसी होगी, सवाल ये है कि ये नया आत्मनिर्भर भारत दुनिया के सामने क्या तस्वीर पेश करेगा।